उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राज्यसभा सीटों के चुनाव में किस पार्टी में कितना है दम। नामांकन की आखिरी तारीख आज समाप्त। 9 नवंबर को मतदान और 11 नवंबर को नतीजे होंगे घोषित। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को होना है चुनाव। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से इन 11 सीटों में से 10 का परिणाम तो लगभग तय। सियासी समीकरण के बीच 10वीं सीट बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगी। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होना है। इनमें उत्तर प्रदेश से 10 और उत्तराखंड की 1 सीट है। इन सीटों पर काबिज सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सपा नेता रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश के उन 10 राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं जो 25 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं अभिनेता राज बब्बर का उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। 2020 में इनका खत्म हो रहा है कार्यकाल। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के PL पूनिया, बीजेपी से अरुण सिंह, बसपा से वीर सिंह राजाराम, सपा से चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा, विशंभर प्रसाद निषाद, जावेद अली खान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। उत्तराखंड से कांग्रेस से राज बब्बर। इन सभी का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। इस सूची को देखकर साफ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6 राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, जबकि बसपा के 2, कांग्रेस व भाजपा से 1-1 सांसद हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में यूं तो भाजपा को छोड़ सभी को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यहां समाजवादी पार्टी को होने वाला है। केवल भाजपा ही फायदे में रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए अधिकतर सीटें भाजपा के खाते में ही जाने वाली है। उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट भी भाजपा के ही खाते में जाने की पूरी संभावना है। उत्साहित भाजपा ने यूपी और उत्तराखंड में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने 8 तो उत्तराखंड के लिए 1 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भाजपा महासचिव अरुण सिंह व नीरज शेखर को फिर से उच्च सदन भेजने का मौका दिया है। भाजपा ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष रह चुके पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रिजलाल मुगरा बादशाहपुर जौनपुर की पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे, यूपी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व भाजपा के ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके BL वर्मा और औरैया की पार्टी नेता गीता शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। 9वें उम्मीदवार पर भाजपा ने सस्पेंस बरकरार रखा है। ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश अग्रवाल या विराज सागर दास को मैदान में उतार सकती है। वहीं उत्तराखंड में होने वाले एकमात्र राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए नरेश बंसल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। यहां कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राज बब्बर की सीट 25 नवंबर को खाली हो गई है और इस कारण प्रदेश में 1 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में पार्टी के विधायकों की संख्या को देखते हुए पहले ही किनारा कर चुकी है। हालांकि पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि उसके विधायक वोट करेंगे या नहीं। मात्र 1 नाम आने पर निर्वाचन निर्विरोध होगा। संख्याबल व सीटें
25 नवंबर को खाली हो रही यूपी से राज्यसभा की 10 व उत्तराखंड से 1 सीटों पर किसका कब्जा होगा, आइए जानते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में से 9 का परिणाम तो लगभग तय है, लेकिन 10वीं सीट बीजेपी और विपक्षी दलों को लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगी। इस सीट के लिए बीजेपी के पास बीएसपी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी में है। दोनों के पास जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। ऐसे में बेहतर चुनावी प्रबंधन तय करेगा कि यह सीट किसके हक में जाएगी। निर्वाचन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन सीटों पर आज 27 अक्टूबर को नामांकन और 9 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के दिन ही शाम को वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और 11 नवंबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दलीय स्थिति और राज्यसभा में वोट। राज्यसभा चुनाव में एक विधायक एक वोट देता है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 396 है। इनमें बीजेपी के 304, एसपी के 48, बीएसपी के 18, अपना दल सोनेलाल के 9, कांग्रेस के 7, सुभा एसपी के 4, निर्दलीय 3, रालोद और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का एक सदस्य है। इसके साथ ही एक नाम निर्वाचित सदस्य होता है। नाम निर्वाचित सदस्य को राज्यसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं होता है। इस हिसाब से 395 सदस्यों के राज्यसभा चुनाव में वोट करने की संभावना है। राज्यसभा चुनावी गणित के हिसाब से 395 सदस्यों के आधार पर एक सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत होती है। आइए पहले समझते हैं क्या है राज्यसभा चुनाव का फार्मूला। प्रत्येक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने जाने हैं उसमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। इस बार यूपी से 10 राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। इसमें एक जोड़ने से यह संख्या 11 होती है। अब कुल सदस्य 394 हैं, एक जोड़ने पर यह संख्या 395 हो जाएगी। 11 से विभाजित करने पर 35.90 आता है। इसमें फिर एक जोड़ने पर यह संख्या 36.90 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिक 37 वोटों की जरूरत होगी। 8 बीजेपी और 1 सीट पर एसपी की जीत तय। इस तरह संख्या बल को देखते हुए वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 304 विधायक हैं, यानी 296 विधायकों के बल पर बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। इसी तरह दूसरे नंबर पर एसपी के पास 48 विधायक हैं और इस हिसाब से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के रूप में एसपी के खाते में एक सीट आनी तय है। 8 सीटें जिताने के बाद बीजेपी के पास अपने 9 विधायक बच रहे हैं, जबकि 9 विधायक बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास है। इसके अलावा एसपी के नितिन अग्रवाल, कांग्रेस के राकेश सिंह और बीएसपी के अनिल सिंह परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ हैं। इस सब के बाद भी 10वीं सीट जीतने के लिए बीजेपी को 16 विधायकों के वोटों की और जरूरत होगी। वहीं यदि विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए ठीक चुनावी प्रबंधन किया तो विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी बाजी मार सकता है। वजह समाजवादी पार्टी के पास अपना एक उम्मीदवार जिताने के बाद 11 वोट बचेंगे। नितिन को निकाल दें तो बचे जब 10। बीएसपी के पास अपने 18 सदस्य हैं, अनिल सिंह को कम कर दें तो 17 वोट। कांग्रेस के 6, राकेश सिंह को निकालने के बाद सुभा एसपी के 4 और आरएलडी का 1 मिलाकर कुल 38 विधायक होते हैं। हालांकि इन छोटे दलों के साथ निर्दलीय विधायकों पर बीजेपी की भी नज़र है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।